अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम 9th क्लास इंग्लिश कंपलसरी का जो क्वेश्चन है जिसका वेटेज है 10 मार्क्स, 75 नंबर में से 10 मार्क्स इसके लिए मखसूस होते हैं और इस क्वेश्चन का नाम है कॉम्प्रीहेंशन। और इसमें आपको पता है कि एक पैराग्राफ दिया होता है और उस पैराग्राफ के नीचे कोई 5 के करीब क्वेश्चंस होते हैं। आपने उन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो पैराग्राफ के अंदर से देना होता है। कुछ ट्रिक्स ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो अगर आप याद रख लें तो आप यकीन करें आपका 0.5% मार्क्स भी आपके कोई भी जो सब एग्ज़ामिनर है वो सालाना इम्तिहान में काट नहीं सकता और आप इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स इस सब्जेक्ट में लेने के काबिल हो जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट ट्रिक है। अगर आपने ये क्वेश्चन विदाउट डिडक्शन ऑफ एनी मार्क सॉल्व करना है तो आपको ये वीडियो विदाउट स्किप किए बड़े ध्यान से, तवज्जो से, इन्हिमाक से अंडरस्टैंड करनी होगी और आपको ये ट्रिक जो है वो समझनी होगी। तो आइए आज जो पहला कॉम्प्रीहेंशन है वो हम पढ़ते हैं। पहले मैं कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ूंगा, ठीक है, और इसकी साथ साथ ट्रांसलेशन भी कर दूंगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और उसके बाद ये हाफ कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है, हाफ दूसरी स्लाइड में है, लेकिन मैंने आपको ट्रिक देनी है कि आपने किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। पहले हम उर्दू ट्रांसलेशन देख लेते हैं और रीडिंग। वन डे अ वुल्फ फेल्ट वेरी हंग्री। एक दिन एक जो लूमड़ था वो बड़ा उसे भूख लगी हुई थी, भूखा था। ही wandered here and there in search of food। वो इधर उधर खाने की तलाश में भागा, but he could not find anything to eat। लेकिन उसे खाने के लिए कोई चीज़ नहीं मिली। At last he saw a flock of sheep grazing in a pasture। आखिरकार उसने क्या देखा? एक झुंड देखा, किनका? भेड़ों का। grazing in a pasture, जो चरागाह में चर रहे थे। He wanted to eat, वो उन्हें खाना चाहता था, one एक को, बट दे वर गार्डेड बाय अ हाउंड, लेकिन उनकी हिफाजत एक शिकारी कुत्ता कर रहा था। द शेफर्ड सन वाज आल्सो टेंडिंग द फ्लॉक विजिलेंटली, लेकिन एक चरवाहे का बेटा, शेफर्ड सन चरवाहे का बेटा, वाज आल्सो टेंडिंग, वो भी उनका ख्याल रख रहा था, द फ्लॉक झुंड का, विजिलेंटली बड़े गौर से, बड़ा चौकस और चौकन्ना होके, बड़ी होशियारी से। द वुल्फ फाउंड हिमसेल्फ हेल्पलेस। अब जो जब उसने देखा लूमड़ ने कि ये सारा कुछ बड़ी मतलब निगरानी में हो रहा है तो वो बड़ा मायूस हुआ, बेबस हो गया कि अब मैं इन्हें कैसे खाऊं। अब देखिए ये है आधा कॉम्प्रीहेंशन। अब आपने क्या करना है, पहले 3 क्वेश्चन देख लेने। पहले 3 क्वेश्चंस के अंदर आपने जो मैंने अल्फाज अंडरलाइन किए हैं ये आपने अंडरलाइन कर लेने, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड द वुल्फ वंडर। ट्रिक ये है इस पेपर में, इस क्वेश्चन में 10 नंबर लेने की, मैक्सिमम मार्क्स लेने की, कि आप क्वेश्चन में जो अल्फाज हैं ना उन अल्फाज को आपने पैरा के अंदर जाके देखना है। जिस जगह पर सवाल वाले अल्फाज आ जाएंगे वो पैरे के अंदर जो लाइन होगी, जो जुमला होगा, जो सेंटेंस होगा, वो आपके उस सवाल का जवाब होगा। फॉर एग्जांपल पहला सवाल है, व्हाई डिड द वुल्फ वंडर अबाउट। तो वो जो भेड़िया है, लूमड़ है, वो इधर उधर क्यों मतलब आवारा घूमता रहा। तो वंडर अबाउट ये अल्फाज हैं, ये हमने पैरे में देखने हैं। पैरे के अंदर, पैराग्राफ के अंदर जिस जगह पे ये अल्फाज आ जाएंगे वंडर अबाउट, वो वाली लाइन इस सवाल का जवाब होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं वंडर अबाउट, आपने याद रखना है वंडर अबाउट, ठीक है, या वंडर। अब देखें ये पहली लाइन में दूसरे सेंटेंस के अंदर, ही wandered here and there in search of food। तो फूड तक आपने लिख के आगे फुल स्टॉप लगा देना है। देखें अल्फाज वही हैं, वंडर अबाउट, तो वंडर को आपने फोकस करना है। वंडर जिस जगह पे भी आ गया वो आपका जवाब है। ही wandered here and there in search of food, यहाँ तक लिख के आपने फुल स्टॉप लगा देना। आपका जवाब 2 नंबर आपके पक्के आ गए, ठीक है। आपने पहले सवाल के अंदर ये वाला देखना है वंडर अबाउट, ठीक है।
या आप इसे याद कर लें। अब दूसरा जुमला, दूसरा सवाल देखें, डिड ही फाइंड एनीथिंग टू ईट। अब फाइंड एनीथिंग टू ईट, ये वाले अल्फाज आप अंडरलाइन कर लें और ये आप पैरा के अंदर जाके ढूंढें। जिस जगह पर आपको ये अल्फाज मिलेंगे पैरा के अंदर, वो जुमला, वो लाइन आपके इस सवाल का जवाब हो। तो फाइंड एनीथिंग टू ईट को हम क्या करते हैं, देखते हैं किधर है। बट ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट। अब फाइंड एनीथिंग टू ईट, अंडरलाइन ये अल्फाज आ गए ना, ये इस जगह पे हैं, तो हम यहाँ से, ही से, क्या, ही से, ये यहाँ से ये जवाब शुरू करेंगे। ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट, ये आपके सवाल का जवाब है। डिड ही फाइंड एनीथिंग टू ईट, अब शुरू पे लगाएंगे नो, ठीक है, आगे फुल स्टॉप, और ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट, वो जो पैरे के अंदर है वो आप सवाल के जवाब में लिख देंगे और आपका क्या होगा, जवाब करेक्ट, आपके 2 नंबर पक्के आ जाए। आगे तीसरा क्वेश्चन देखें, ये हाफ कंप्रीहेंशन में से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, इस वजह से मैंने आधा कंप्रीहेंशन पढ़ा, आधा कंप्रीहेंशन इसके बाद पढ़े। वाई वाज द वुल्फ हेल्पलेस, वो जो भेड़िया था वो क्यों बेयारो मददगार था। तो अब हमने ये जो हेल्पलेस वाला लफ्ज़ है इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना और पैरे के अंदर हमने ढूंढना है हेल्पलेस जी। तो आपको पता है हेल्पलेस जो है वो इस जगह पे है, द वुल्फ फाउंड हिमसेल्फ हेल्पलेस। अब इस सवाल का जवाब देने की ट्रिक ये है कि हेल्पलेस क्या है, एक हालत है, एक क्या है, हालत। जैसे बुखार एक हालत है, मिसाल समझें, आपको बुखार हो गया, अब डॉक्टर आपका सोल्यूशन देता है, आपके बुखार को जवाब देता है, ठीक है, वो कैसे, उसने दवाई देनी है ना, आपके बुखार को जवाब देना है, तो वो आपसे पूछता है कि आपने खाया क्या था। तो जारी बात है गोलगप्पे खाए होंगे बहुत ज़्यादा, आपका गला ख़राब हो गया होगा, तो उससे फिर आपको बुखार हो गया होगा, तो वो रीज़न है। इसी तरह ये जो है हेल्पलेस होने की हालत, बेयारो मददगार हो जाना, बेबस हो जाना, ये भी एक हालत है। ये हालत ऐसी क्यों हुई, इसके पीछे कोई रीज़न होगी, तो जो इससे पीछे वाला जुमला है जो इसका जवाब होगा वो क्या है, वो 2 चीज़ें बन रही हैं कि वुल्फ क्यों हेल्पलेस था। वो इस वजह से हेल्पलेस था क्योंकि द शेफर्ड सन वाज आल्सो टेंडिंग द फ्लॉक विजिलेंटली, क्योंकि जो चरवाहे का बेटा था वो भी क्या कर रहा था, इस गले की, इस भेड़ों के झुंड की निगरानी कर रहा था, बड़े चौकसो चौकन्ना हो गए, बड़ी होशियारी के साथ। दैट इज़ वाई, आप क्वेश्चन आंसर कहाँ से करेंगे, आप यहाँ से आंसर करेंगे। दी शेफर्ड सन वॉज ऑल्सो टेंडिंग द फ्लॉक विजिलेंटली, जो चरवाहे का बेटा था वो भी क्या कर रहा था, गले की निगरानी कर रहा था। आगे आप लिखेंगे दैट इज़ वाई, दैट इज़ वाई, दैट इज़ वाई का मतलब होता है इस वजह से, या आप कह सकते हैं सो, बस इस वजह से, या आप कह सकते हैं ड्यू टू दिस रीज़न, इस वजह से, ठीक है। आप ये 3 फ्रेजेस में से एक लगा सकते हैं, या आप सिंपल सा लगा सकते हैं दैट इज़ वाई, दैट इज़ वाई, या आप लगा सकते हैं देयर फॉर, इसलिए द वुल्फ फाउंड हिमसेल्फ हेल्पलेस। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये आपका जवाब है। हेल्पलेस, मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ, हेल्पलेस एक हालत है और हालत की वजह पहले होती है, हालत बाद में आती है, पहले उसकी वजह होती है। तो हालत लूमड़ की क्यों हुई, क्योंकि उससे पहले वजह थी, वो वजह ये थी कि वो चूँकि चरवाहे का बेटा निगरानी कर रहा था अच्छे तरीके से, इस वजह से। दैट इज़ वाई द वुल्फ फाउंड हिमसेल्फ हेल्पलेस। ये 3 सवाल हो गए। 3 सवालों की ट्रिक ये है कि आपने जो अंडरलाइन अल्फाज हैं हर सवाल के, इन्हें जुमले में देखना है और इनका आंसर देखना है। जिस जगह पे ये अल्फाज होंगे वो जुमला इनका जवाब होगा, ठीक है जी। अब हम जो इसी कंप्रीहेंशन का दूसरा पार्ट है वो पढ़ते हैं। एट लास्ट ही हिट अपॉन अ प्लान, आखिरकार उसे एक स्कीम सूझी, एक मंसूबा उसके जहन में आया। हिट अपॉन अ प्लान, एक मंसूबा जहन में आना। ही हिड हिमसेल्फ इन द स्किन ऑफ अ शीप एंड सेफली वेंट इनटू द फ्लॉक। ही हिड हिमसेल्फ, हाइड की सेकंड फॉर्म है हिड, उसने छुपा लिया, हिमसेल्फ अपने आप को, इन द स्किन खाल में, स्किन हाइड को कहते हैं खाल में, ऑफ अ शीप एक भेड़ की, एंड सेफली और हिफाजत के साथ वेंट इनटू द फ्लॉक, उस गले के अंदर घुस गया, उस
भेड़ बकरियों के झुंड के अंदर वो घुस गया। The hound could not find out the wolf in disguise. The hound, शिकारी कुत्ता जो था, could not find out, वो तलाश ना कर सका। The wolf, किसको? उस भेड़िए को, in disguise, किसमें? उसका जो मतलब गेटअप चेंज था, हुलिया उसने जो बदला हुआ था उसमें। आपको पता है कि इंसानों में भी कुछ रिश्ते, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना भेस बदला होता है। लगती तो वो बाज़ औक़ात इंसान किसी सूरतें हैं, लेकिन वो इंतहाई खबीस किस्म के जानवरों से भी बदतर होते हैं। एनीवेज, जो भेस होता है ना, भेस, इसको पहचानना ये बहुत बहुत ज़्यादा इल्म व मारिफत का काम होता है। एनीवेज, बहरहाल वो जो कुत्ता है ना, शिकारी, वो ना पहचान सका। He killed a sheep and ate it without being caught. उसने, ही से मुराद क्या है? वुल्फ। उस भेड़िए ने किल्ड, मार दिया, ये a sheep, एक भेड़ को, and ate it, और इसे खा गया, without being caught, पकड़े बगैर। In this way, इस तरीके से he ate up many sheep, उसने काफ़ी सारी भेड़ें खाई, and their number, और भेड़ों की तादाद began to fall every day, हर रोज़ कम होने लगी। The shepherd was greatly worried, वो जो चरवाहा था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, but could not find out the thief, लेकिन वो चोर को ना पकड़ सका। अब जी इस हिस्से के जो 3 क्वेश्चन हैं हम उन्हें देखते हैं। जी, जो चौथा क्वेश्चन है वो इस हिस्से का पहला क्वेश्चन है, गेट इनटू द फ्लॉक। गेट इनटू द फ्लॉक को आप अंडरलाइन कर लें, इन अल्फाज को, गले में घुस जाना, इनको आप हम पैरे में देखते हैं। गेट, गो, वेंट, गॉन, इनटू द फ्लॉक, ये अल्फाज आ गए तो ये पूरा जो जुमला है ये इस चौथे सवाल का जवाब होगा। ही हिड हिमसेल्फ इन द स्किन ऑफ अ शीप एंड सेफली वेंट इनटू द फ्लॉक। जी तो डियर फ्रेंड्स, आपको समझ आ रही है ना? ये अल्फाज जो सवाल वाले हैं ना, क्वेश्चन वाले, ये देखें, ये चौथा सवाल, ठीक है? तो ये अल्फाज इस जगह पे आ जाएंगे पैरे में, ये इसका जवाब होगा। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन, वाई वाज द शेफर्ड वरीड। शेफर्ड वरीड, शेफर्ड वरीड, तो ये क्यों शेफर्ड वरीड था? ये क्यों परेशान था? ये परेशान होना भी एक हालत है ना, परेशानी की हालत होती है, तो हालत की एक वजह होती है, तो जो वजह होती है वो पीछे वाले जुमले में होती है, जो पहले जुमला गुजर गया होता है उसमें हालत की वजह होती है, ठीक है? तो वरीड, वरीड क्यों था? क्योंकि आप ये लिखेंगे वरीड, या आप यहाँ पर लिखेंगे ही की जगह पर आप लिखेंगे दी वुल्फ, दी वुल्फ, क्योंकि ही वुल्फ के लिए आया। दी वुल्फ एट अप मैनी शीप एंड देयर नंबर बिगैन टू फॉल एवरी डे। अब इधर आप लिखेंगे इसके आगे दैट इज वाई, इसी वजह से, क्या? इसी वजह से द शेफर्ड वाज ग्रेटली वरीड, द शेफर्ड वाज ग्रेटली वरीड, और वरीड के बाद आप क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे और आपका सवाल क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखें, छठा और आखिरी सवाल इस कंप्रीहेंशन का, डिड ही फाइंड आउट द थीफ। अब ये जो अंडरलाइंड अल्फाज है ना, फाइंड आउट द थीफ, ये आपने पैरे के अंदर देखने हैं, जिस जगह पे पैराग्राफ के अंदर ये अल्फाज होंगे वो आपका जवाब होगा। तो पहले अल्फाज, फाइंड आउट द थीफ, फाइंड आउट द थीफ, ये इस जगह पे हैं, ठीक है? तो फाइंड आउट द थीफ, तो आप यहां पर लगाएंगे द शेफर्ड वाज ग्रेटली वरीड बट ही could not find out the thief, he could not find out the thief। सिंपल था, अगर आंसर लगाएं तो आप यही लिखेंगे the shepherd could not find out the thief। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का स्पेशल मेथड, एक ट्रिक जिसके ज़रिए आप कॉम्प्रीहेंशन में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ले सकते हैं। आपने करना सिर्फ ये है कि आपने जो क्वेश्चन के अंदर अल्फाज होंगे, जैसे मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, उन अल्फाज को अंडरलाइन करें और उसको पैराग्राफ के अंदर टाइम एंड अगेन देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। आप जब 10 से 15 मरतबा एक पैराग्राफ की, एक कम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करेंगे
तो बिलीव मी कि इंशाल्लाह अल अज़ीज़ जब कभी ज़िंदगी में आपके सामने ये कंप्रीहेंशन आएगा, आप इस ट्रिक को, इस मेथडोलॉजी को, इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करके उस पैराग्राफ में 100% मार्क्स ले सकते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा पहला लेक्चर, पहला कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें हमने तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो एक इजी और सिंपल और वेरी फनी ट्रिक के साथ सॉल्व किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर के ज़रिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल की वीडियोस पसंद आएँ और आपको लगे कि दे आर फ्रूटफुल, इंफॉर्मेटिव, यूज़फुल और प्रोडक्टिव, तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे स्टूडेंट दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।